हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस एरीज़ के लिए है, यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और एक कार्ड लूँगी किसी एडवाइस या गाइडेंस के लिए कि आप उस प्रेडिक्शन के लिए क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आपसे और ज़्यादा रेजोनेट करे तो आप इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ये इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि टैरो एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक म्यूचुअल एफर्ट है। अगर मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ और आप वहाँ से इंटेंशन सेट करते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो या यूनिवर्स आपके लिए हर उस गाइडेंस के लिए रास्ता खोल दे जो आपके लिए पहुंचना, जो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो आई बिलीव इस इंटेंशन से आप सच में ऐसी गाइडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रोडिक्शन हैं 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में एरीज़ के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सन। अब देखते हैं, टॉप ऑफ इट एक मून है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ और इसके नीचे 5 ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पे एक थीम नज़र आ रहा है जिसकी मैं बात करूँगी। तो मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक में 7 से लेकर 13 जुलाई के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और टॉप ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो आई थिंक जिस टाइम पे एरीज़ इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, आपने या तो बहुत कन्फ्यूजन या मेंटल टर्मोइल फेस की है, या आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे, या आपको ऐसा लगा है, शायद अभी आपने अपने ऊपर थोड़ा काम करके अपने आपको थोड़ा सा बेटर फील करा है किसी तरीके से, बट आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके इमोशंस या तो स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग में जा रहे हो, आपको लॉस फील हो रहा हो चीज़ों का, या आपको कन्फ्यूजन फील हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी घेर रही हो इस टाइम पे फ्यूचर की, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो एक तो इस वीक में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आएगी उस सिचुएशन में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये तो बता रहा है कि हाँ, कुछ चैलेंजेस इस वीक में आपको फेस करने पड़ेंगे, बट इस कार्ड की क्या ब्यूटी है, 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं इस कार्ड के बारे में। सबसे पहले अगर आप स्पेसिफिकली इसी कार्ड को देखें, मतलब इस कार्ड में जैसे इमेजरी बनी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, तो इसमें यह है कि इन्हें बहुत सारे लोगों का सामना अकेले करना पड़ रहा है, बट कहीं से भी आपको ये इंसान इनकॉम्पिटेंट नहीं लगेगा, कहीं से भी आपको ये इंसान ओवरवेल्म नहीं लगेगा कि ये इस मुसीबत का या इस चैलेंज का सामना करने के लिए केपेबल नहीं है। इनकी कैपेबिलिटी में है, तभी चैलेंज इनकी ओर आया है। तो एक तो ये चीज़ है कि जो भी चैलेंज आता है इस टाइम पे, जो भी सेटबैक आपको फेस करना पड़ता है, आप डेफिनेटली उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे हैंडल करने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उस चैलेंज की बात नहीं करता जहाँ पे आपको अपने आप को एकदम इस्टेब्लिश ही करना है, बट आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो इसके पहले आता है ना, उस कार्ड की भी सेम एनर्जी है, वो भी चैलेंजेस की बात करता है, बट ये है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हाँ, अब आप कहीं पहुँच गए हैं, उस एग्जिस्टिंग जगह पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और अभी टाइमर पे 333 हो रहा था, जो कि एक्सपेंशन का नंबर है। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, कुछ आप बन चुके हैं, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ सकता है, बट आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है। और ऑब्वियसली मैंने जैसे इमेजरी को समझाया, ये व्यक्ति केपेबल है। ठीक है, अब सन का जो कार्ड है, सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सन का कार्ड सारी नेगेटिविटी को काटने वाला कार्ड है। तो डेफिनेटली आप इन चैलेंजेस को फेस करेंगे, आप में पोटेंशियल है और आप इनसे हार मत मानिए। आपको बहुत ज़्यादा कोई गुड न्यूज़ इस वीक में मिल सकती है, आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, आपको मूवमेंट मिल सकती है, स्टैग्नेंसी आपकी लाइफ में हो सकता है कम हो। अब अगर आपको लग रहा था आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, या आपको फियर सता रहा था फ्यूचर का, तो ये चीज़ें, इनको दिशा मिलेगी, ये चीज़ें ठीक होंगी। इस वीक की एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी लग रही है मुझे बहुत। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें इनर चाइल्ड अपना हील करने की ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें शायद आपने कुछ सिचुएशंस बचपन में देखी हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस फेस करे हैं, जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अभी भी आपको थोड़ा बहुत अनसेटल कर देते हैं, या थोड़ा आप देखते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें शायद अभी भी पैटर्न रिपीट होते हों। उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए एडवाइस देखी जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है और टॉप पे देखिए हाई प्रीस्टेस। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक का सिंपल मोटो होता है, मेहनत करो। हाँ, ये बिल्कुल हार्ड वर्किंग वाला कार्ड है, ये बिल्कुल
अपनी स्किल्स को होन करना, वैसा उस एनर्जी को कार्ड दर्शाता है। ठीक है, कि आप यहाँ पे जिस भी चीज़ की बात हो रही है ना इस पूरी रीडिंग में, आप अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये बात कि इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे बहुत इनहेरेंट है कि आप बिल्कुल नए नहीं हैं इस चीज़ के अंदर। जैसे मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कुछ है जो ऑलरेडी चल रहा है, कुछ कंटिन्यूइंग साइकिल है, कुछ ऑन गोइंग है ये। तो उसके अंदर आप और अपने आप को बेहतर बनाइए। ठीक है, ये कार्ड जो है हमें अपनी स्किल्स को होन करने को बोलता है, हमें बेटर बनने के लिए बोलता है। अगर लिटरली ये कोई स्किल है तो आप उसको बेटर कर सकते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको आप और उस व्यक्ति से को और अप्रोच करके या उस व्यक्ति को और समझने की कोशिश कर सकते हैं और एफर्ट्स डाल सकते हैं, या अपने आप को और समझने की कोशिश कर सकते हैं। और हाई प्रीस्टेस जो है वो इसी बारे में बात करता है ये कार्ड, कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, आप यूनिवर्स की गाइडेंस रिसीव कर, अगर आप चाहते हैं करना तो अपने आप को ओपन भी रखिए उसे रिसीव करने के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही थी, हाई प्रीस्टेस के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जो कंटिन्यूअस है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।